मैत्रायणी उपनिषद शांति पाठ। हे परमात्मन, हमारे सभी अंग पुष्ट हो, हमारी वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, बल और संपूर्ण इंद्रियां पुष्ट हो। ये उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान ब्रह्म है, हम इसे अस्वीकार ना करें, यह हमारा परित्याग ना करें। हमारा इसके साथ अथवा इसका हमारे साथ अविच्छिन्न संबंध हो। उपनिषदों में जो धर्म, ज्ञान आदि वर्णित हैं, वे हम में प्रविष्ट हों, हम में समाविष्ट हों, त्रिविध तापों की शांति हो। प्रथम प्रपाठक बृहदरथ नामक राजा को अपने शरीर की नश्वरता का विवेक जागृत होने पर अति तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस कारण वह अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर वन में चला गया। वहां जाकर उस राजा ने लंबे समय तक कठोर तप किया। वह प्रतिदिन सूर्य की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा रहता। 1 सहस्त्र वर्ष के उपरांत उसकी उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप शाकयन्य नामक आत्मवेत्ता महामुनि उस राजा के समक्ष आए। उन मुनि का तेज धूम्र रहित अग्नि की भांति था। उन श्रेष्ठ मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, उठो उठो, वरदान मांगो। उस राजा ने उन मुनि को नमस्कार करते हुए कहा, हे भगवान, मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं। हमने सुना है कि आप ब्रह्म तत्ववेत्ता हैं, अतः आप हमें सत्य ज्ञान रूप वरदान प्रदान करें। ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ मुनि ने कहा, हे इक्ष्वाकुवंशी राजन, तुम अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। इस तरह के प्रश्नों को मत पूछो, जिन्हें प्राचीन काल से ही अत्यंत कठिन एवं दुरूह माना जाता रहा है। ऐसा सुनकर राजा बृहदरथ ने उन मुनि श्रेष्ठ शाकयन्य के चरणों में प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहा, हे भगवान, ये शरीर हड्डी, त्वचा, स्नायु, मज्जा, मांस, वीर्य, रक्त, अश्रु, विष्ठा, मल, मूत्र, वायु, पित्त, कफ आदि से परिपूर्ण है। ये शरीर दुर्गंध से युक्त एवं तत्व रहित है। तब कामना जन्य भोगों की फिर क्या आवश्यकता है? हे भगवान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, विषाद, ईर्ष्या, प्रिय वस्तु के वियोग तथा अप्रिय के मिलनजन्य दुख, क्षुधा, पिपासा, जरा, मरण, शोक आदि से ये शरीर अत्यंत परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में कामनाओं, उपभोगों की क्या आवश्यकता? हे भगवान, यह संपूर्ण संसार क्षण भंगुर है। मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणियों को मैं निरंतर विनष्ट होते हुए देखता रहता हूं। ऐसे ही अनेकानेक वे सभी क्षुद्र जीव, दंश, मच्छर, कीट आदि उत्पन्न होकर कुछ ही समय में काल कवलित हो जाती हैं। इन समस्त क्षुद्र जीवों की क्या गणना? इनसे भिन्न महान धनुर्धारी, शूरवीर व अन्य और कितने ही सुधुम्न, भूरिधुम्न, इंद्रधुम्न, कुबल्याश्य, यवनाश्य, वज्रयाश्य, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, अनुक्त, सयाति, ययाति, अनरण्य, उक्षसेन, उथ, मरुत और भरत आदि ये सभी चक्रवर्ती नरेश अपने बांधवों सहित देखते देखते ही इस लोक के महान ऐश्वर्य को त्याग कर अकस्मात ही शरीर त्याग कर परलोक के लिए प्रयाण कर गए। हे श्रेष्ठ मुनि, मात्र मनुष्य ही नहीं बल्कि असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत समुदाय, पिशाच, सर्प, ग्रह और उपग्रह आदि को भी हम विनष्ट होते हुए
देखते हैं। इसके पश्चात राजा बृहद्रथ ने उन श्रेष्ठ मुनि शाकयन्य से कहा, हे भगवान, यदि इन चेतन प्राणियों को भी छोड़ दें तभी अचेतन वस्तुओं में भी जैसे बड़े बड़े सागर शुष्क हो जाते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं विश्रृंखलित हो जाती हैं, ध्रुव प्रदेश भी अपने स्थान पर केंद्रित नहीं रह पाते, वृक्ष भी धराशायी हो जाते हैं, पृथ्वी भी अपने एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकती, समस्त देवगण भी अपने पद से च्युत होते देखे जाते हैं। तब फिर ऐसी स्थिति में इस अहंकार से युक्त नश्वर संसार में विषय वासनाओं के भोगों में आसक्त रहने वाले तो बारंबार इस नश्वर जगत में जन्म मरण के चक्र में आबद्ध हुए से दृष्टिगोचर होते हैं। इस कारण हे श्रेष्ठ मुनि, इस अज्ञान अंधकार रूपी कूप में स्थित मेंढक की भांति इस नश्वर जगत में मैं भी पतित अवस्था में स्थित हूँ। कृपया आप मुझे अपनी गत प्रदान करें, अर्थात मेरा उद्धार करें। मैं आपके ही शरण में हूँ, आप ही एकमात्र हमारे आधार हैं।